मुंबई सहित पूरे भारतवर्ष में दशहरा बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और इसका जोश मुंबई के आज़ाद मैदान में भी देखने को मिलता रहा है। लेकिन सांता क्रूज की यदि बात करें तो इस समय हम मुंबई के हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले सांता क्रूज में है। सांता क्रूज पश्चिम का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगण में पिछले 23 सालों से उत्तर भारतीय विश्व महासंघ द्वारा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि आज दशहरा की सुबह है और यहाँ रावण की जो प्रतिमा है बनकर तैयार है। तकरीबन 30 से 35 फीट के ऊंचाई है और हाथ में खड्ग और तलवार देख सकते हैं आप। दशानन को पूरी तरीके से सजाया गया है और शाम होते होते यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में उमड़ेगी। जन सैलाब कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा ग्राउंड के बारे में वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी 360 डिग्री पर 360 एंगल पर इस कैमरे को घुमाएं और उन तमाम दर्शकों को बताएं कि धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगण का ये वो मैदान है जहां पर 5 से 7 हज़ार लोगों की भीड़ बड़े आसानी से इकट्ठा हो जाती है। इसके अलावा अगल बगल के इमारतों से भी लोगों का आना जाना शुरू रहता है। झुग्गी बहुल इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और ये नॉन पॉलिटिकल जो मंच है, इस मंच के माध्यम से उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के तमाम पदाधिकारी ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम किसी रावण का दहन नहीं करते बल्कि हम रावण के अहंकार का जो है वो हम उसका दहन करते हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत और जो झूठ है उस पर सच की जीत, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना वक्त की ज़रूरत है और यही सोचकर हर साल दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसी तरीके से इसी तर्ज पर कि लोगों के मन में एक विश्वास हो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने एकजुटता के प्रति। और यही एक बहुत बड़ा कारण है विजयादशमी के पावन पर्व पर लोगों की भीड़ सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहरों में उमड़ती है और रावण का दहन बड़े ही जोश खरोश के साथ किया जाता है। रोशनाई की जाती है, आतिशबाजी की जाती है और शाम होते होते जो ये मंच आपको सुना लग रहा है, इस मंच पर तमाम कलाकार जो हैं वो अपना जो हुनर है उसकी आभा बिखेरेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा चाक चौबंद हो। बड़ी संख्या में उमड़ती भीड़ के बीच कोई हादसा, कोई घटना, इस तरह की चीज़ अनहोनी ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस के वो तमाम कर्म अधिकारी यहाँ पर तैनात रहेंगे। साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका, फायर ब्रिगेड, पुलिस, तमाम लोगों की अनुमति लेने के बाद ही इसका आयोजन हो पाता है। कंडीशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसे फुलफिल करना वक्त की ज़रूरत होती है और शायद यही कारण है कि सांता क्रूज का ये दशहरा महोत्सव 23 साल में इतना ज़्यादा विशालकाय हो चुका है कि अब दूर दूर तक इसकी गूंज सुनने को मिलने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई। सांता क्रूज के इस धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगण में दशहरा महोत्सव का आयोजन करने वाली संस्था उत्तर भारतीय विश्व महासंघ, जिसके अध्यक्ष योगेश पांडे हमारे साथ खड़े हैं। सांता क्रूज वेस्ट के धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगण में जिस संस्था द्वारा दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है उसके अध्यक्ष योगेश पांडे हमारे साथ हैं। उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के बतौर अध्यक्ष आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तर दशहरा महोत्सव। मैं देखने वाले सभी न्यूज़ पे जो भी लोग देख रहे हैं सबको मैं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रोग्राम में आवें और रावण दहन को देखें अपने आंखों द्वारा। कितना साल हुआ आपको? करीबन ये कार्यक्रम तो हमारा जो उत्तर भारतीय विश्व महासंघ की जो संस्था है 23 के बाद इस बार 24वां साल है और हर वर्ष हम लोग नित्य नए रूप से काम करते हैं और लोगों के अंदर नया पैगाम देते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं आप लोग? हम लोग किसी भी गैर राजनीतिक पार्टी, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये गैर राजनीतिक पार्टी है, गैर राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में कितने लोग शिरकत करते हैं? करीबन 3 से 5 हज़ार तक लोग पब्लिक आने की संभावना रहती है। कल तो हम लोग डर रहे थे लेकिन आज ऊपर वाले की दया से मौसम भी साफ है। कितने दिन पहले से आप लोग ये तैयारी करते हैं? ये तैयारी कम से कम हमें 1 महीना लगता है पूरा इसे तैयारी करने में, इसको अंजाम देने में, रावण को बनाने में।
आपको किनका किनका सहयोग मिलता है? हमें सहयोग तो फिलहाल आज के माहौल में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी, ये कहा जाए कि अपनी रोटी सेकने के लिए वो हमें कहते हैं कि आप हमारे बैनर के नीचे आओ, लेकिन कुछ हमारे ऐसे मित्र यार हैं जो इस कार्यक्रम में हमेशा सहयोग देते आए हैं और राजनीतिक पार्टियां उनको एक तरह से ईर्ष्या द्वेष हो रहा है कि ये कार्यक्रम बिना किसी राजनीतिक पार्टी के कैसे क्लियर बढ़िया से हो पाता है। जब किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मंच बनाया जाता है तो वहाँ पर भाड़े की भीड़ भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो आस्था का जो पर्व है, ये लोगों के उत्साह उमंग का जो पर्व है, विजयादशमी नाम ही ऐसा है कि मेले के रूप में लोगों को इसकी याद आती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ होती है, जाहिर सी बात है किसी भी राजनीतिक पार्टी के गले के नीचे नहीं उतरेगी, चूँकि हर कोई नेता चाहता है भीड़, लेकिन भीड़ उसके मुताबिक उसे नहीं मिल पाती। लेकिन उत्तर भारतीय विश्व महासंघ ने ये साबित कर दिया है कि बिना किसी राजनीतिक दल को इन्वॉल्व किए भी समाज के हित में कई काम किए जा सकते हैं। तो दोपहर का समय है, शाम होते होते काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। रावण दहन क्यों किया जाता है? रावण दहन उनके पाप के जो पाप है, उनको पाप को जलाया जाता है, रावण को नहीं जलाया जाता है। जो उनका अहंकार है वो अहंकार को जलाया जाता है। इसलिए कहते हैं रावण दहन करते हैं आप लोग, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? रावण दहन करना चाहिए, लेकिन उनके जो अहंकार है उसको हम दहन करते हैं, वो दिखाते हैं। उनके अहंकार को जलाया जाता है, रावण को नहीं जलाया जाता। उनके अहंकार है जो वो जलाया जाता है। जाहिर सी बात है, रावण जैसे महाप्रतापी महाविद्वान का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं था, उनसे विद्वान नहीं था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ये हमें सूत्रों के हवाले से लगातार सुनने को मिलता है। लेकिन फिर एक बार तमाम दर्शकों को हम बता दें कि सांताक्रूज पश्चिम के धर्मवीर संभाजी क्रीड़ांगण में लगातार पिछले 23 सालों से दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और इस दौरान घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, महंगाई, इन तमाम स्वरूपों का ये प्रतीक रावण, इसे जलाकर खाक किया जाता है। समाज में समाज रोग मुक्त रहे, समाज में बुराई न पनपे, बच्चे जो हैं उच्च शिक्षित हो, इन तमाम संकल्पनाओं के साथ उत्तर भारतीय विश्व महासंघ ने इस दशहरा का आयोजन किया है और ऐसे में ये कार्यक्रम को सफल करने में भी यहाँ के लोगों की बड़ी भूमिका होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।